प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज आपके सामने एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ही एक जो क्वालिटी में अच्छी नहीं है ऐसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा दाम देना चाहें? कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई ऐसी वस्तु जो बिल्कुल किसी उपयोग की नहीं है लेकिन हम उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं? ऐसा करना ठीक नहीं है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस के ऊपर हुई उसको देखते हैं और उसके बारे में पूरी सच्चाई हमें नहीं पता है। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह कमज़ोर व्यक्ति थे, वो अपना बचाव नहीं कर सके, इसलिए वो उस क्रूस के ऊपर मारे गए। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह के जीवन में कोई अपराध था जिसकी वजह से उनको वहाँ की सरकार ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह क्रूस पर उस समय के लोगों के लिए मारा गया, उसका आज हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। बाइबल बताती है दोस्तों कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा, जिसमें आप और मैं शामिल हैं। इस संसार के पहले व्यक्ति से लेकर और इस संसार के आखिरी व्यक्ति तक के पापों के लिए, हर प्रकार के पापों के लिए जो आपने और मैंने किए, जो कोई भी मनुष्य अपने शरीर से करता है, अपने मन से करता है, अपने विचारों से करता है, हर एक पाप के लिए जो गुप्त में है, जो प्रकट में है, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस क्रूस की मृत्यु को सहा। जी हाँ, बाइबल बताती है कि किसी अच्छे इंसान के लिए मरने के लिए एक बार कोई सोच सकता है। अगर हमारे शहर में कोई एक बहुत अच्छा, कोई बहुत धर्म कर्म करने वाला, कोई दूसरों के लिए उपकार करने वाला व्यक्ति है, तो एक बार हम सोचेंगे कि हाँ, अगर उसको हमारे मरने से जीवन दान मिल सकता है, हमारे रक्तदान से, हमारे अंग दान से उसका जीवन बच सकता है, तो हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो इसके योग्य है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वहीं एक शहर का बहुत ही बदनाम, कुख्यात कोई अपराधी मरने वाला हो, तो क्या उसके लिए कोई आगे बढ़ के अपना रक्तदान या अपना अंग दान या अपना जीवन दान करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे, उसी समय यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस मृत्यु को सहा जो आपके लिए और मेरे लिए थी। आज जब हम क्रूस को देखें तो हम हमेशा याद रखें, मेरे पापों के लिए दंड उठाया जा चुका है, मेरे पापों के लिए सज़ा मिल चुकी है। आज अगर हम अपने जीवन में किसी बात को लेकर चिंता में हैं, अगर हम अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियां देख रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में निराशा देख रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में अंधकार देख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है, बाइबल बताती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब के पापों के दंड के रूप में आज हम अपने जीवन में तरह तरह की बीमारियों का, तरह तरह की समस्याओं का, तरह तरह के अपराधों और पापों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है? इन सारे पापों और अधर्मों की सज़ा आपको ना उठानी पड़े इस जीवन में, और मृत्यु के बाद आपको और मुझको नरक की आग में ना जाना पड़े, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए क्रूस पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपके और मेरे लिए। आइए हम अपने पापों की क्षमा पाएं, प्रभु यीशु के क्रूस के पास आकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।